मेरा हुसैन बाग़े नुबुव्वत का फूल है, मौला अली की जान खूने बतूल है। ये माइक वाला कहाँ चला गया भाई? इसका तो माइक का सिस्टम ही मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसी आवाज आ रही है अजीब सी। हेलो हेलो हेलो, ये वाला। मेरा हुसैन बाग़े नुबुव्वत का फूल है, मौला अली की जान खूने बतूल है। और गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। और दुनिया में कौन है शब्बीर के सिवा, दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। अगर इस शेर पर खामोश रहे मुझे मुरादाबाद तक दुख होगा। जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। और उनके दर से मांग ले, उनके दर से मांग ले, जो जी तेरा चाहे, मालिके दो जहां आले रसूल है। जरा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ के सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अब मैं मेहमान हूँ, आपके दरमियान में आया हूँ, आप थोड़ा बोलिए। मेरे बाद में तकरीर नहीं होगी ना नात होगी, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। थोड़ी देर जिक्र सुन लें गौर से, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह इमाम हुसैन की शहादत आपने सुनी होंगी बहुत, लेकिन आज जाऊर रहमान नईमी की जबान से सुन के जाइए। और जहां लगे आपको बोलना वहां बोल दीजिए, और जहां नहीं लगे नहीं बोलना मत बोलिए, लेकिन गौर से एक एक जुमला मेरा सुन लें, ताकि मेरा आना, आपका आना, आपका बैठना यहाँ कामयाब हो जाए। थोड़ी सी बात मैं अहले बैत की मोहब्बत में करना चाहता हूँ। आप यहाँ क्यों आए मुझे बताइए। आप इमाम साहब के लिए नहीं आए, आप मेरे लिए नहीं आए, आप इन उलमा के लिए नहीं आए। अगर आप यहाँ पर आज बैठे हैं, इतना बड़ा मजमा कर यहाँ पर बैठा है, तो ये सिर्फ करबला वालों की मोहब्बत में बैठा है, इमाम हुसैन के प्यार में बैठा है। मुझे बताइए, आपको जरूर दावत दिए इमाम साहब ने, लेकिन आपसे कहा तो ये है ना कि आज इमाम हुसैन के नाम का जलसा है, आज अहले बैत की शान में बयान होना है, आज उलमा आएंगे। अल्लाहु अकबर। मैं आपके चेहरे को देखकर, आपके अंदाज को देखकर ये कहना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आका हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। अल्लाहु अकबर। सुनिएगा, मुझे बताइए, आप उठा के बताइए, इमाम हुसैन से प्यार है? पूरा मजमा माशाअल्लाह, क्योंकि ये वक्त घड़ी माशाअल्लाह कबूलियत की है। और एक बात ज़हन में रख लें, मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, इन उलमा की तवज्जो चाहूंगा। मेरे अजीज, कोई आपको देखे ना देखे, आप कैमरे की निगाह में हो या ना हो, आपको ये उलमा देखे या ना देखे, आपको मस्जिद के इमाम देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, जिस हुसैन की महफिल में आप आकर के बैठे हैं, वो मेरे हुसैन अपने रोज़े अनवर से अपने गुलामों को देख रहे हैं। अगर अकीदा हो तो सुभान अल्लाह बोलो। और मैं मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। सुनिए, मोहब्बत करने वालों को फायदा क्या मिलेगा? अल्लाहु अकबर। दो तीन हदीस से आप गौर से समाअत कर लें। सुनिएगा, मैं जरा तकरीर का आगाज कर रहा हूँ। सबसे पहले सुनिए आप, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया। कितने हज किए सब बोल लें जरा।
सब बोले एक हज किया। और पता है आपको, आक़े करीम ने हज के बाद एक तकरीर फरमाई। 1.25 लाख का मजमा है, सहाबाए किराम बैठे हैं, आप बैठे तकरीर सुनने के लिए, आप बैठे हैं नाते पाक मनक़बत सुनने के लिए। एक मजमा लगा था मक्कतुल मुकर्रमा में, आक़े करीम ने एक हज किया। मैदान अरफात में आक़े करीम ने अपनी ऊँटनी पर बैठकर तकरीर फरमाई, आखिरी तकरीर थी हुजूर की। उसके बाद हुजूर का विसाल हो गया। अल्लाहु अकबर। वो तकरीर क्या थी, उसके 2 जुमले आपको बता दूं सैसपुर वालों, अगर आप मेरी तकरीर आप समझ गए तो यहाँ पर आपका बैठना बड़ा कामयाब होगा। आक़े करीम ने तकरीर फरमाई, 1.25 लाख का मजमा है, सहाबाए किराम बैठे हैं जमीन पर और मेरे मुस्तफा जाने रहमत बैठे हैं अपनी ऊँटनी कस्बा पर। अल्लाहु अकबर। आक़े करीम फरमाते हैं, सहाबा सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान से जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। इनको मजबूती से पकड़े रहना। जमाना कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, हुकूमत कोई भी हो, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। मैं 2 चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, उनको मजबूती से पकड़ना। अल्लाहु अकबर। सहाबा पूछते हैं, आका वो 2 चीजें क्या हैं? मुस्तफा जाने रहमत शमे बस में हिदायत इरशाद फरमाते हैं, किताबुल्लाही व इतरती, मैं तुम्हारे दरमियान अपनी किताब कुरान छोड़ करके जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। तुम कुरान को पढ़ना, मस्जिद में पढ़ना, मदरसे में पढ़ना, खानका में पढ़ना, अपने घर में पढ़ना, तुम कुरान को मजबूती से पकड़े रहना, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। और आक़े करीम फरमाते हैं, व इतरती व अहलु बैती, तुम मेरे घर वालों से प्यार करना, मेरे घर वालों से मोहब्बत करना। तुम्हें मोहब्बत करनी है अली से, तुम्हें प्यार करना है फातिमा से, तुम्हें प्यार करना है हसन और हुसैन से, तुम्हें मोहब्बत करनी है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, तुम्हें मोहब्बत करनी है इमाम बाकिर से, तुम्हें मोहब्बत करनी है इमाम जाफर से। तवज्जो रखिएगा, आक़े करीम फरमा रहे हैं, मैं जा रहा हूं दुनिया से 2 चीजें छोड़कर, एक अल्लाह की किताब कुरान और दूसरे अपने घर वाले, इनको मजबूती से पकड़े रहना। तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, तुम्हारा ईमान कभी जा नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। अब हमें पता चल गया, ईमान बचाने की जमानत अगर कहीं से मिली है तो वो मुस्तफा जाने रहमत से मिली और वो अहले बैत की मोहब्बत से मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, मोहब्बत हुसैन। आपकी बात समझ में आई है तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। सुनिए, 2 चीजें हुजूर ने छोड़ी, एक कुरान। मेरे अजीज, थोड़े दर्द के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, आज ये मेरे मुआशरे का दर्द है। कितनी जमात, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक कुरान को पढ़ना नहीं जान सके। मेरा ईमान और अकीदा है, मैंने कुरान और हदीस को पढ़ा है। सुनिएगा जुमला, ये जमीन फट सकती है, ये आसमान टूट सकता है, सितारे छड़ सकते हैं, लेकिन मदीने वाले का फरमान बदल नहीं सकता। आका ने कह दिया कि कुरान को मजबूती से पकड़ लो, गुमराह नहीं होगे। अहले बैत को मजबूती से पकड़ लो, कभी गुमराह नहीं होगे। तो पता चल गया कि कुरान और अहले बैत की मोहब्बत हमें जन्नत की जमानत देती है। अल्लाहु अकबर। आप आए अहले बैत की मोहब्बत में, 2-3 हदीस सुनिए गौर के साथ। मुझे बताइए, सबसे बड़ी दौलत क्या है? माशाअल्लाह बोल दिया आपने, क्या है सबसे बड़ी दौलत? थोड़ा बोलते भी चलें, क्योंकि देखिए माइक का सिस्टम थोड़ा सा मुझे अजीब है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ लें बस जरा गौर से। सबसे बड़ी दौलत क्या? इमाम साहब भी कह रहे हैं ईमान, और मैं भी कह रहा हूँ ईमान, आप भी कह रहे हैं ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। बड़ी आराम से सुनिए, ईमान अगर दुनिया से ले गए तो जन्नत में जाएंगे, ईमान नहीं गया तो जन्नत नहीं मिलेगी। पता ये चला ईमान
बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन मेरे अजीज कौन गारंटी देगा कि ईमान के साथ जाएंगे? नमाजें पढ़ी, रोजा रखा, ज़कात दी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया से गए हैं तो बिना ईमान के चले गए। अल्लाहु अकबर। तो कोई चीज हमें ऐसी मिले, कोई बात ऐसी मिले कि जिससे हमें लगे कि हमें दुनिया से जाएंगे तो जन्नत की जमानत है, कोई गारंटी हमें मिले। मैंने नबी करीम की बारगाह में सवाल किया तो आक़ाए नेमत फरमाते हैं, मम्माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता मोमिना। हुजूर फरमाते हैं जो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से गया वो ईमान के साथ गया, ईमान के साथ गया। हुजूर के फरमान पे सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था आपको। सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं हजरत, आप भी सुने। अहले बैत की मोहब्बत में जो दुनिया से गया वो ईमान के साथ गया। जिसने प्यार किया हजरत अली से, जिसने प्यार किया फातिमा ज़हरा से, जिसने मोहब्बत की हसन और हुसैन से, ये मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं जब वो दुनिया से जाएगा ना तो ईमान उसके साथ होगा। ईमान की गारंटी दी मदीने वाले ने। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि ईमान से तो दुनिया से चला जाता है बंदा, लेकिन बहुत सारे ईमान वाले ऐसे होंगे कि जो दुनिया से ईमान के साथ तो जाएंगे लेकिन गुनाहगार होंगे। अल्लाहु अकबर। कुछ दिन जहन्नम में रहेंगे, फिर जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। तो क्या ऐसा होगा कि ईमान के साथ बंदा गया तो क्या गुनाहगार भी होगा? तो आक़ाए नेमत फरमाते हैं, मम्माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता मग़फ़ूरन लहू। जो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से गया वो ईमान के साथ तो जाएगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देगा। ये हुजूर का फरमान पढ़ के बता रहा हूं। ईमान की गारंटी हुसैन की मोहब्बत में, ईमान की गारंटी अहले बैत की मोहब्बत में है। और मेरे अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को माफ फरमा देगा। एक हदीस और सुन लें, जो अहले बैत से मोहब्बत रखता है, चूंकि आप मोहब्बत में तो आए हैं, इस पर अगर खामोश रहे मुझे दुख होगा। आक़ाए नेमत फरमाते हैं जो बंदा अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से गया, जिंदगी में जिक्र करता रहा इमाम हुसैन का, तवज्जो रखिएगा, जिंदगी में मोहब्बत करता रहा अहले बैत से। उनकी महफिल थी, महफिल में जाता रहा, उनका जिक्र सुनता रहा, कभी तकरीर के जरिए, कभी मनक़बत के जरिए, कभी मस्जिद में, कभी खानकाह में उनके नाम से सभी लगाता रहा, उनके नाम से गरीबों को खिलाता रहा, उनके नाम से खर्च करता रहा, उनके नाम पे कुरान की तिलावत करता रहा, अहले बैत से जिंदगी में मोहब्बत करता रहा। आक़ाए नेमत फरमाते हैं अगर बंदा मोहब्बत रखता हुआ दुनिया से चला गया तो दुनिया वाले क्या करते हैं? कब्र में जब लेकर के गए, कब्र में रख दिया, मिट्टी दे दी, पटले लगा दिए और सारे लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी के फरमान पर। आक़ाए नेमत फरमाते हैं जो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से गया, बज़ाहिर तो आपको लगेगा कि कब्र में रख दिया, मिट्टी डाल दी, जालहुल्लाहु कब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा। आक़ाए नेमत फरमाते हैं अल्लाह उसकी कब्र पर फरिश्तों को भेज देता है, जाओ जाके ज़ियारत करो। सुभान अल्लाह बोले। फरिश्तों को भेजता है, फरिश्ते ज़ियारत करने आते हैं मेरे अजीज। किसकी? जो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से गए। और बोलने सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से गया, ईमान के साथ जाएगा। अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से गया, इमाम हुसैन से प्यार करता हुआ वो बख्शा हुआ जाएगा। देखिए कुरान और हदीस के मुताबिक तकरीर होनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पर बैठना फायदेमंद है। सुनिएगा गौर से जो बात कर रहा हूँ। अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से गया, उसकी कब्र पर फरिश्ते हाजिरी देते। सुभान अल्लाह बोलिए और बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। सब लोग कहते हैं या हुसैन, सब कहते हैं या हुसैन। सुनिएगा एक हदीस और पढ़ता हूँ, फिर मैं शहादत बयान करूंगा। सुनिएगा इस हदीस पाक को बहुत गौर से। मैं आपको ये हदीस सुनाना चाहता हूँ। देखिए हम अहले बैत का जिक्र क्यों करते हैं, हम इमाम हुसैन का जिक्र क्यों करते हैं, करबला वालों का जिक्र क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं मेरे अजीज, जो कुछ हमें मिला है उनके सदक़े में मिला है। अगर खाना मिला है तो उनके सदक़े, पानी मिला है उनके सदक़े, ये जिंदगी मिली है उनके सदक़े। एक हदीस सुनिएगा, हजरत
अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे नबी ने बुलाया और फरमाया अली ऐसा करो, कलम कागज लेकर के आओ। क्या लाओ, जरा सब बोले कलम और कागज। हजरत अली कहते हैं आका क्या करना है? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं अली तुम्हें 5 बातें लिखवानी है, 5 बातें आप याद कर ले। कितनी बातें लिखवानी है? 5 बातें लिखवानी है। हजरत अली कहते हैं आका जो कुछ आप मुझे बताते हैं अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम मैं कभी भूलता नहीं। जो आप फरमाते हैं वो हमेशा मुझे बात याद रहती है। आका फरमाते हैं अली मैंने अल्लाह से दुआ की है, अली जो मैं अली से कहूँ वो अली याद रखे। हजरत अली कहते हैं आका तो फिर लिखवाने की जरूरत क्या है? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि ये तहरीर तुमसे तुम्हारी नस्ल में पहुंचे। ये तहरीर हसन हुसैन के जरिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जरिए, इमाम बाकिर के जरिए, इमाम जाफर के जरिए मेरी उम्मत में पहुंच जाए। अल्लाहु अकबर। और वो तहरीर पहुंच गई। चलते चलते वो तहरीर बिलारी की सरजमीन सैसपुर में आ गई जो मैं आपको बताने लगा हूँ। आका फरमाते हैं कलम कागज लाओ, 5 बातें लिखवानी है। मेरे अजीज अगर 5 बातें आपने समझ ली और उनके सुभान अल्लाह बोल दिया तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। आप अगर समझ गए तो सुनिएगा। अली कलम कागज लाते हैं, आक़ाए नेमत फरमाते हैं अली पहली बात लिखो। सबसे पहली बात 5 याद करनी है आपको। सबसे पहली बात लिखो आसमान वालों के लिए सितारे अमान हैं। आसमान वालों के लिए सितारे अमान हैं। जमीन वालों के लिए मेरे घर वाले अमान हैं। जब तक आसमान में सितारे रहेंगे क़यामत नहीं आएगी, और जब तक जमीन पर मेरी औलाद रहेगी क़यामत नहीं आ सकती। अल्लाहु अकबर। आज मुझे पता चल गया कौन सा गुनाह जो हमने ना किया, नमाजें छोड़ी, ज़कात ना दी, हमने गुनाह किए लेकिन अभी तक क़यामत तो नहीं आई ना। अल्लाहु अकबर। क़यामत को अगर कोई रोके हुए है तो मेरे आका की औलाद रोके हुए। अल्लाहु अकबर। ये आगे वाले सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, आप भी बोल दें मेरे भाई। अल्लाहु अकबर। सुनिएगा पहली बात लिखवाई हुजूर ने, फरमाया आसमान वालों के लिए सितारे अमान, मेरे घर वालों के लिए, जमीन वालों के लिए मेरे, बोले जरा मेरे घर वाले अमान। जब तक आसमान में सितारे रहेंगे क़यामत नहीं आ सकती। जब तक जमीन पर मेरे घर वाले रहेंगे क़यामत नहीं आ सकती। दूसरी बात सुनिएगा गौर से, क्या फरमान है? हुजूर फरमाते हैं अली लिखो, अली लिखो आसमान से जो बारिश नाजिल होती है। अल्लाहु अकबर। गर्मी का मौसम है, बारिश होती है, दिल को सुकून मिलता है, जानवरों को सुकून मिलता है, खेतियां सरसब्जो शादाब हो जाती है, इंसान के दिल को फरहत होती है। अल्लाह की रहमत जब बारिश बरसती है, आक़ा नेमत फरमाते हैं अली लिखो और सारी दुनिया को बता दो आसमान से जो बारिश नाजिल होती है वो मेरे अहले बैत के सदक़े में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब किबला। सुभान अल्लाह। बैत के सदक़े में बारिश मुझे बोलिए, बारिश कितनी हो रही है माशाअल्लाह। गर्मी कम होती क्या नहीं होती? आज पता चला, पूरी गारंटी से बता रहा हूँ, अल्लामा यूसुफ नबहानी ने इसको लिखा है बारिश नाजिल होती है, ये कतरे टपकते हैं अहले बैत के सदक़े। तो तीसरी सुनिएगा गौर से, अल्लाहु अकबर। जब बारिश होती है तो होता क्या है? जमीन से सब्ज़ा उगता है। आक़ा नेमत फरमाते हैं अली लिखो जमीन से जो चीज उगती है, जमीन से क्या उगता है? जमीन से अनाज उगता है, जमीन से फ्रूट उगते हैं, जमीन से सब्जियां निकलती हैं, जमीन से बेशुमार चीजें निकलती हैं। आक़ा नेमत फरमाते हैं अली लिखो और सबको बता दो जमीन से जो चीज उगती है अल्लाह उसको अहले बैत के सदक़े में। आज अहले बैत की शान में आपसे दिल से बयान
बयान कर रहा हूँ अहले बैत के सदके में, और मैं कह दूं तो बेजा नहीं होगा, हमारे जिस्म के हर कतरे पर, खून के हर कतरे पर एहसान है इमाम हुसैन का, एहसान है इमाम हुसैन का। बात सच्ची हो तो सुभान अल्लाह बोल दो, बात सच्ची हो तो सुनिए, इमाम हुसैन का सदका मेरे और आपके खून के एक एक कतरे पर, ये सदका करबला वालों का, ये सदका अली फातिमा का। आप कहेंगे मौलाना आपने कैसे कह दिया, मुझे बताइए, आप चावल खाते हैं, आप रोटी खाते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं, आप सब्जियां खाते हैं, जब खाते हैं ना तो जिस्म में ब्लड बनता है, जिस्म में खून बनता है। अगर खाना खाना बंद कर दें आपके जिस्म में खून नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा, आप मर जाओगे, जिंदगी नहीं चलेगी। अल्लाह अकबर। और आका फरमाते हैं जमीन से जो चीज उगती है अहले बैत के सदके, और हम जो चीज खाते हैं हमारी जिस्म में खून बनता है। इसका मतलब ये है हमारे जिस्म के खून के कतरे कतरे पर एहसान है मेरे हुसैन। अब क्यों ना करें जिक्र, अरे पसीना बहा दें या आप सुन ले, सुनिए, क्यों ना करें जिक्र। अब नहीं, हमने तो ठानी है, हम तो सारी जिंदगी करेंगे। आला हजरत की जबानी हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइशे मौला की धूम मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। अल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी चीजें हो गई माशाअल्लाह, कितनी हो गई। आसमान वालों के लिए सितारे अमान, जमीन वालों के लिए मेरे घर वाले अमान। दूसरी, आसमान से बारिश नाज़िल होती है अहले बैत के सदके, जमीन से जो सब्ज़ होता है अहले बैत के सदके। चौथी सुनिए, आक़ा नेमत फरमाते हैं बंदों की दुआएं, लिखो अली, बंदों की दुआएं उनके पूरे अमल की वजह से रद्द होने वाली होती है। हम दुआ करते हैं ना, अभी जलसे में करेंगे, मस्जिद में करते हैं, खानकाह में करते हैं, अपने घर में करते हैं, अपनी दुकान में करते हैं, या अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत दे दे, या अल्लाह मेरी उम्र में बरकत दे दे, या अल्लाह मेरे मुआशरे की इस्लाह कर दे। कितनी सारी दुआएं हम करते हैं। आक़ा नेमत फरमाते हैं अली लिखो और दुनिया वालों को बता दो बंदों की दुआएं उनके बुरे अमल की वजह से रद्द होने वाली होती हैं। अल्लाह उन दुआओं को अहले बैत के सदके कबूल कर ले। अहले बैत के सदके, अरे बोले तो सही, पीछे वाले भी। कितनी चीजें हो गई, आपकी समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं कर रहा हूं। पांचवी सुन लें, हुजूर फरमाते अली लिखो, इस पे बात मुकम्मल। हजरत अली से कहा अली लिखो, इन्हें बताओ दुनिया वालों को जो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से गया, जो अहले बैत से प्यार करता हुआ दुनिया से गया। आक़ा नेमत फरमाते अली लिखो, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है जो तुम्हारे घर वालों से मोहब्बत रखता हुआ दुनिया से चला गया, अल्लाह ने वादा किया है मैंने उस पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। महफिल में रंग जमना चाहिए था, बोले जरा सुभान अल्लाह। जहन्नम की आग हराम, ये हदीस पढ़ रहा हूं मैं। अब पता चल गया ना आपको, सब कुछ अहले बैत के सदके में मिला है। तो ये इस साल नहीं बल्कि जिंदगी भर इंशाअल्लाह जब तक आप रहेंगे अहले बैत का जिक्र इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अहले बैत के सदके में बारिश मिलती है, अहले बैत के सदके में हमें खाना मिलता है, अहले बैत के सदके में हमें जहन्नम से नजात मिलेगी। अहले बैत के सदके अल्लाहु अकबर हमारे घरों में बरकत होती है। ये तो अल्लाह का शुक्र है, ये हमारा मुकद्दर है कि हमें हुसैन का जिक्र करने वाला बना दिया। हुसैन का जिक्र करने वाला, सुनिए गौर से जरा, सुभान अल्लाह बोलिए मोहब्बत से। दो बातें और करनी है मुझे आपसे। इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर उनकी शहादत बयान करनी है। बस शहादत को आपको खामोशी से तवज्जो के साथ गौर से सुनना है, क्योंकि देखिए
हम क्या समझते हैं शहादत को? अभी तक हमने सही से समझा नहीं। शहादत है क्या? शहादत से हमें क्या सीखना चाहिए? आज ज़ियाउर रहमान नईमी की ज़बान आप सुन के जाइए। पहले हदीस सुन ले, बाद में शहादत पढ़ता हूँ। आक़ाए नेमत, ये मेरे अज़ीज़ कारी साजिद रज़ा साहब माशाअल्लाह बड़ी अच्छी नाते पाक पढ़ी, तकरीर भी शायद तवज्जो से सुन रहे हैं। और ये तो हमारे बहुत बड़े माशाअल्लाह कारी साहब क़िबला बड़े करम फरमा है। आप सुन ले जो एक हदीस पढ़ रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इमाम हसन और हुसैन को कभी चूम लेते थे, कभी सूंघ लेते थे, कभी चूम लेते थे, कभी सूंघ लेते थे। देखिए मैं इसलिए बुलवा रहा हूँ, जब आकाओं का जिक्र होना तो महफिल में रंग जमना चाहिए। आकाए करीम इमाम हसन और हुसैन को कभी चूमते हैं, कभी सूंघते हैं। सहाबा ने अर्ज की, आका चूमना तो समझ में आता है, लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता। आप इमाम हसन और हुसैन को सूंघते क्यों हैं? आक़ाए नेमत मदीनतुल मुनव्वरा में इरशाद फरमाते हैं, ये दोनों इमाम हसन और हुसैन ये जन्नत के फूल हैं, ये जन्नत के फूल हैं। अल्लाह ने मुझे दुनिया में दे दिए। जब मेरा जी चाहता है मैं अपने नवासों को प्यार करूं तो मैं दोनों को चूम लेता हूं, और जब मैं चाहूं कि मैं जन्नत की खुशबू सूंघूं तो मैं इमाम हुसैन को सूंघ लेता हूं। अल्लाहु अकबर। इन उलमा की मौजूदगी में आपकी तवज्जो चाहूंगा मेरे अजीज। फूल की कैफियत क्या होती है? फूल अगर सहसपुर में खिले, सुबह को खिले, शाम को मुरझा जाता है। फूल अगर मुरादाबाद में खिले, शाम को खिले, सुबह को खिले, शाम को मुरझा जाता है। फूल अगर बरेली में खिले, सुबह को खिले, शाम को मुरझा जाता है। फूल अगर हिंदुस्तान में खिले, शाम को खिले, सुबह को मुरझा जाता है। फूल अगर अल्लाहु अकबर कहीं पर खिले, सुबह को खिले, शाम को मुरझा जाता है। लेकिन ये फूल कौन से हैं? अल्लाहु अकबर। ये फूल खिला है मदीने में, ये फूल खिला है फातिमा की गोद में, ये फूल खिला है अली के आंगन में। अल्लाहु अकबर। ये फूल मुरझा नहीं सकता। मदीने में है तो सरसब्ज़ो शादाब है, मक्के में है तो सरसब्ज़ो शादाब है। और जब करबला में पहुंचे तो ये फूल करबला में भी नहीं मुरझाया, बल्कि करबला की तरो दीवार से, करबला के चारों तरफ से आवाज आ रही थी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत में लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने अहले बैत अतहार। सुभान अल्लाह, सुभान। ये फूल मुरझा नहीं सकता, ये फूल मुस्तफा के घराने का है। मेरे अजीज आपकी तवज्जो है मेरी बात पर जो मैं कह रहा हूँ। देखिए फजीलत की बात आपने सुनी, इमाम हुसैन करबला में है। अब मैं शहादत पढ़ रहा हूँ, स्टेज वालों से भी चाहूंगा बस एक शहादत इमाम हुसैन की सुन लें, और जो पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ वो दिल की तख्ती पर लिख कर लेकर के जाए, ताकि यहाँ पर बैठना, मेरा आना और आपका जलसा सजाना कामयाब हो। जो पीछे वाले मुझे नजर नहीं आ रहे वो भी मेरी बात को गौर से सुन लें, पूरे जिस्म को कान बना के सुन लें। इमाम हुसैन आली मकाम की शहादत। अल्लाहु अकबर। इमाम आली मकाम करबला के मैदान में है। मैं बड़ी आराम से पढ़ूंगा, बस आपकी तवज्जो चाहिए। हजरत आपकी भी तवज्जो चाहता हूँ। इमाम आली मकाम करबला के मैदान में है। अल्लाहु अकबर। शहादत हो गई अली अकबर की, शहादत हो गई अली असगर की, अब्बास अलम बरदार शहीद हो गए, ओनो मोहम्मद शहीद हो गए। अब इमाम आली मकाम अपने खेमे में आते हैं, और आने के बाद अपने नाना जान का अमामा सर पे बांधते हैं, और अपने बाबा अली की जुल्फ़िकार हाथ में लेते हैं। हजरत अमीर हमजा की ढाल लेते हैं, हजरत
जाफर तैयार का नेजा लेते हैं, अपनी अम्मी जान सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की चादर अपनी कमर से बांधते हैं। अब दूल्हा बने हैं मेरे इमाम हुसैन, उस्ताज़े ज़मन कहते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियां ने अहले बैत और उनकी शान तो ये है बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। जरा मंजर निगाहों के सामने लाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ अपना दिल करबला की तरफ लगा लें। इमाम आली मकाम खैमे में आए और सबसे पहले अपनी शरीके हयात हजरत शहरबानों से गुफ्तगू की। आप फरमाते हैं ए मेरी शरीके हयात, तुमने मेरे साथ जिंदगी गुजारी, तुम एक बादशाह की बेटी हो, जब से तुम मेरे निकाह में आई हो तुमने कभी मुझे नाराज नहीं किया, कभी तुमने मेरी नाफरमानी नहीं की। ए मेरी शरीके हयात, तुमने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, तुमने सब्र किया, तुमने करबला का मंजर देखा, तुमने सब्र किया। ए शहरबानो अब मैं मैदान में जा रहा हूँ, जब मेरे जिस्म पर तलवार लगती देखो तो सब्र करना, जब मेरे जिस्म पर नेज़े लगती देखो तो सब्र करना, जब मेरे जिस्म पर घोड़े तोड़ती देखो तो मेरी शरीक हयात सब्र करना, जब मेरे जिस्म को नेज़ों से छल्ली होता देखो तो सब्र करना। अल्लाहु अकबर। इमाम आली मकाम अपने खेमे में अपनी बीवी को सब्र की तलकीन करते हैं, उसके बाद अपनी बहन ज़ैनब की तरफ देखते हैं, आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाते हैं बहन ज़ैनब तुम मेरी बड़ी अच्छी बहन हो, तुम मदीने में मेरे साथ थी, मदीने से मक्का तक तुमने साथ दिया, मक्का से तुमने करबला तक साथ दिया, तुम साबिरा हो, तुम शाकिरा हो। आप फरमाते हैं बहन ज़ैनब तुमने अली अकबर की लुटती हुई जवानी देखी, तुमने सब्र किया, तुमने हजरत अली असगर के छोटे से हल्क में तीर जाता देखा, तुमने सब्र किया। ते मेरी बहन ज़ैनब तुमने अब्बास भाई के बाजू कटते देखे, तुमने सब्र किया। ए मेरी बहन ज़ैनब तुमने करबला का मंजर देखा, तुमने सब्र किया। आज तेरा भाई मैदान में जा रहा है, मेरी बहन सब्र करना, अगर मेरे जिस्म पर तलवार लगती देखो तो सब्र करना, मेरे जिस्म पर अगर नेज़ा लगती देखो तो सब्र करना, अगर तुम मेरे जिस्म को अगर तीरों से छल्ली होता देखो तो सब्र करना। इमाम आली मकाम फरमाते हैं बहन ज़ैनब तुम साबिरों की माँ हो, तुम साबिरों की बेटी हो, तुम साबिरों की बहन हो। इमाम आली मकाम अपनी बहन को सब्र की तलकीन फरमाते हैं। आप फरमाते बहन ज़ैनब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत आएगी, मेरा इम्तिहान तो करबला में खत्म हो जाएगा, तवज्जो रखिएगा। अब इमाम आली मकाम अपने खेमे में से निकलना चाहते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए, कहते हैं बाबा जान अभी तो आप मुझे इजाजत दे, मैं करबला में जाना चाहता हूँ। ए मेरे बाबा जान अभी आप करबला में ना जाएं। इमाम आली मकाम ने अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन के अल्लाहु अकबर पेशानी को बोसा दिया, अपने गले से लगाया। आप फरमाते बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं है, अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, मेरे बेटे मेरी नस्ल तुमसे चलेगी, नाना जान की नस्ल तुमसे चलेगी। अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया बेटा भी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। मुअर्रिखीन लिखते हैं इस दुनिया के अंदर जहां जहां सैयद हैं और हकीकी सैयद हैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम आली मकाम अपनी बहन को खेमे में छोड़ते हैं, अपनी बीवियों को खेमे में छोड़ते हैं, अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को बाहर निकलते हैं, अपने घोड़े पर बैठते हैं जिसका नाम ज़ुलजना है।
आपने एड़ लगाई लेकिन सवारी आगे नहीं बढ़ती, सवारी आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती। इमाम फरमाते हैं, ए मेरे घोड़े, ए सुलझना, क्या तू यजीदियों की तादाद देख के डर गया? क्या तू यजीदियों का लश्कर देख के डर गया? घोड़े ने कहा, मेरे इमाम, मैं यजीदियों की तादाद देख के नहीं डरा हूँ, मैं यजीदियों की कसरत देख के नहीं डरा हूँ। मेरे पैरों में सकीना ने बेड़ियां डाल दी हैं, मेरे पैरों को सकीना ने पकड़ लिया है। मेरे भाई, ये सकीना कौन है? ये सकीना इमाम हुसैन की बेटी है, इमाम हुसैन की लख्ते जिगर। और सकीना कह रही थी, ए सुलझना, मेरे बाबा को मत लेकर के जा, जो करबला में गया वापस नहीं आया। भाई अली अकबर गए, वापस नहीं आए। भाई अली असगर गए, वापस नहीं आए। कासिम गए, वापस नहीं आए। अब्बास सलम्बरदार गए, वापस नहीं आए। मेरे बाबा को मत लेकर के जा, मैं अपने बाबा के सीने पे अपना सर रख के सोती हूँ। मेरे बाबा मुझे कुरान सुनाते हैं, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती। ए मेरे अजीज, मेरे प्यारे हजरात, आप सुनिएगा, बेटी कितनी मोहब्बत करती है बाप से, और बेटी भी इमाम हुसैन की रो रो कर कहती है, मेरे बाबा को मत लेकर के जा। इमाम आली मकाम घोड़े से उतरे, उनको सीने से लगाया और अपनी बहन ज़ैनब को दिया। कहा, बहन ज़ैनब, सब्र करना, सब्र करना, अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा। मेरे इम्तिहान के बाद इमाम आली मकाम सबको खेमे में छोड़कर आप मैदाने करबला में आते हैं। बात आपकी समझ में आ रही है जो मैं कर रहा हूं? पूरी शुरू से आपको बात बता रहा हूं, सुनिएगा गौर से। इमाम आली मकाम मैदाने करबला में मैदान में पहुंचते हैं। यजीदी समझ रहे थे अब इमाम आली मकाम लड़ नहीं सकते, इमाम आली मकाम की ताकत खत्म हो गई। इमाम आली मकाम सुबह से लेकर शाम हो गई, लाशें उठा रहे हैं। और पता है आपको एक बात बता दूं, जवान अली अकबर की लाश उठा के लाए इमाम आली मकाम। अली अकबर इमाम हुसैन के जवान बेटे का नाम है। और मैंने पढ़ा, इमाम अली अकबर मेरे मुस्तफा जाने रहमत से मिलते थे। आप अंदाजा लगाएं कितनी तकलीफ होगी करबला के मैदान में। जवान बेटा आंखों के सामने कुर्बान कर दिया। और एक बात मैंने पढ़ी, अली असगर के हजरत जो तीर मारा था ना जालिमों ने, वो तीर पता कौन सा था? इमाम अली असगर की उम्र 6 महीने की, 6 महीने का बच्चा, उसका गला छोटा सा होता है, लेकिन जालिमों ने तीर उस वक्त वो चलाया था जो ऊंटों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाहु अकबर, अली असगर को दिया, अली अकबर को दिया, कासिम को दिया, अब्बास सलम्बरदार को दिया। अब इमाम आली मकाम मैदाने करबला में पहुंचे। यजीद समझ रहे थे यजीदी अब आप लड़ नहीं सकते, आप थक गए होंगे। इमाम हुसैन की उम्र है 56 साल, जरा बोले सब कितने साल है? 56 साल की उम्र है। लेकिन वो समझ रहे थे अब लड़ नहीं सकते। उन्हें क्या पता था शेर का बेटा शेर होता है? उन्हें क्या खबर थी ये उसका बेटा है कि जिसने बाबे खैबर अकेले ने उखाड़ के फेंक दिया। ये उसका बेटा है कि जिसने बड़े बड़े बहादुरों को मैदान में पछाड़ दिया और जो 10,000 के मुकाबले में तन्हा लड़ता था। इमाम मैदान में पहुंचे, मंजर निगाहों के सामने लाए। आपने नारा लगाया, हल मिन मुबारिजिन, हल मिन मुबारिजिन, है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला? है कोई? लाओ भेजो। 22,000 का लश्कर है। फरमाया लाओ भेजो जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, जो सबसे ज्यादा हिम्मत वाला हो, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो। इमाम आली मकाम ने अपनी जुल्फ़िकार हैदरी को निकाला। आपने तलवार मैदाने करबला में शुरू की। तारीख बताती है मैमना पे हमला किया, मैमना साफ कर दिया, मैसरा पे हमला किया,
मैसरा साफ कर दिया। तारीख बताती है एक दिन में इमाम हुसैन ने 1900 यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दिया। अल्लाहु अकबर। इमाम आली मकाम की तलवार चल रही है और यजीदियों को वासिले जहन्नम किया जा रहा है। एक मैदाने करबला में आवाज गूंजी, कोई इमाम हुसैन की तलवार को रोको। सिमर बोला, इमाम की तलवार को रोको। कोई एक सिनान बोला, हुसैन की तलवार को रोको। खोली बोला, हुसैन की तलवार को रोको। लेकिन कौन रोके इमाम हुसैन की तलवार को? कौन रोके इमाम हुसैन की तलवार को? वो तलवार जो भूख से न रुकी, वो तलवार जो प्यास से न रुकी, वो तलवार जो अब्बास के कटे हुए बाजू देख के न रुकी, वो तलवार जो कासिम की लुटवी जवानी देख के न रुकी, वो तलवार जो अली अकबर की लुटवी जवानी देख के न रुकी, वो तलवार जो जैमा का बच्चा देख के न रुकी, वो तलवार जो ज़ैनब के आंसू देख के न रुकी, वो तलवार जो शहरबानों की मोहब्बत देख के न रुकी, वो तलवार जो सकीना का प्यार देख के न रुकी, उस तलवार को कोई रोक नहीं सकता। जरा बोलिए, सुनिएगा, वो तलवार चल रही है। गौर कीजिए, जो पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं मेरे अजीज, वो तलवार चल रही है। एक वक्त ऐसा आया, एक साथ ऐसी आई, एक घड़ी ऐसी आई, तवज्जो रखिएगा हजरत कारी साहब, एक घड़ी ऐसी आई, तलवार रुक गई, तलवार रुक गई। एक वक्त ऐसा है मैदान करबला में, बस जो बात आपको समझाना चाहता हूं वो आपके सामने है। एक वक्त ऐसा आया, तलवार रुक गई। वो तलवार भूख से नहीं रुकी, वो तलवार प्यास से नहीं रुकी, वो तलवार अब्बास के बाजू देख के नहीं रुकी, वो तलवार कासिम की लुट्टी जवानी देख के नहीं रुकी, वो तलवार इसलिए रुक गई कि नमाज का वक्त हो गया था। अल्लाहु अकबर। नमाज के लिए वो तलवार रुकी और इमाम हुसैन ने अपने गुलामों को जाते जाते बस एक बात समझाई, ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, तुम नमाज छोड़ देते हो, तुम खाना खा के नमाज छोड़ते हो, तुम पानी पी के नमाज छोड़ते हो, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज छोड़ते हो, तुम्हारे पास माल की फरावानी है, तुम नमाज छोड़ते हो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ऐशो इशरत है, तुम नमाज छोड़ते हो। मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरी जिंदगी देखो तो सही, हुसैन की जिंदगी क्या है। अगर मदीने में है तो नमाज पढ़ते हैं, अगर मदीने से मक्का गए हैं तो नमाज पढ़ते हैं, मक्का से करबला तक मेरे हुसैन नमाज पढ़ते हैं, करबला के अंदर भूखे प्यासे हैं लेकिन नमाज पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन बता रहे हैं मेरे अजीज, नमाज छोड़ी नहीं जाती, नमाज को अदा किया जाता है। एक वक्त ऐसा करबला में आपने तलवार को रोक लिया, बताया आपको कितने जख्म लगे, 134 जख्म आपके जिस्म पर तीर के लगे और 34 जख्म आपके तलवार के लगे और नेज़ों के तो जख्मों का शुमार नहीं, एक एक जख्म में कई बार नेज़ा लगा। इमाम आली मकाम अपने घोड़े से नीचे आए, एक नेज़ा आपके सीने में लगा, आप जमीन पर आ गए, अपना सर सजदे में रखा, रब का शुक्र अदा किया, अल्लाहु अकबर, और अपने सर को इमाम आली मकाम ने सजदे की हालत में कटवा दिया। ए बिलारी के करीब में रहने वालों, मेरे अजीज, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत यहाँ पर बैठे हैं, इमाम हुसैन ने अपना सर सजदे में क्यों कटवाया? अगर चाहते तो क़याम की हालत में कटवा सकते थे, अगर चाहते रुकू की हालत में कटवा सकते थे, अगर चाहते तो सजदे अल्लाहु अकबर तशहुद की हालत में कटवा सकते थे, लेकिन अपना सर इमाम पाक ने सजदे की हालत में क्यों कटवाया? तवज्जो रखिएगा, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर चाहते तो क़याम में सर दे सकते थे, अगर चाहते तो रुकू में सर दे सकते थे, लेकिन सजदे की हालत में आपने सर क्यों कटवाया? इसलिए मेरे अजीज, क्योंकि
क्योंकि बंदा जब सजदा करता है ना, सजदा करता है तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह उसे अपना कुर्ब अता फरमाता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बंदा सजदे की हालत में रब के करीब क्यों होता है? तवज्जो रखिएगा, बड़ी प्यारी बात है। बंदा सजदा करता है, नमाज में रुकू भी करता है, नमाज में क़ियाम भी करता है, लेकिन बंदा जब सजदा करता है तो अल्लाह के करीब होता है। लेकिन करीब क्यों होता है? मैं आपको बता दूं प्यारे, सुन लो। जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाहु अकबर, सजदे की हालत लफ्ज़े मोहम्मद की तरह बन जाती है। सजदे की हालत लफ्ज़े मोहम्मद की तरह। आप लफ्ज़े मोहम्मद को एक कागज पे लिख लो, सुभान अल्लाह बोलो, पीछे वाले भी बोल दो। गर्मी मुझे आपसे ज्यादा लग रही है, सुनिएगा गौर से, आप सुभान अल्लाह बोलिए। जब बंदा सजदा करता है तो सजदे की हालत आप एक कागज पे लिख दें मोहम्मद, और सजदे की हालत को देखें तो आप कहेंगे कि ये सजदे की हालत लफ्ज़े मोहम्मद की हालत है। ये हमारा सर मीम बन जाता है, ये कंधे का हिस्सा हा बन जाता है, और ये कमर का हिस्सा दूसरी मीम बन जाता है, और हमारे पांव लफ्ज़े मोहम्मद की दाल बन जाते हैं। अल्लाह कुर्ब बंदे को सजदे में इसलिए अता करता है कि उसकी तस्वीर लफ्ज़े मोहम्मद की तरह हो जाती है। अब हमें पता चला इमाम हुसैन ने अपना सर सजदे में क्यों कटवा दिया। अल्लाहु अकबर। नाना जान का फरमान सुन लो, हुजूर फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मेरी आदत हुसैन की आदत है, मेरा अखलाक हुसैन का अखलाक है, मेरा अंदाज हुसैन का अंदाज है, मेरा खून हुसैन का खून है। आका फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, करबला तक हुसैन मुझसे है, और करबला के बाद मैं हुसैन से हूँ। मेरा दीन रहेगा हुसैन से, मेरा मजहब रहेगा हुसैन से। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की करदरपन हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा, एहसान रहेगा। अल्लाहु अकबर। इमाम आली मकाम ने अपना सर सजदे में कटवाया क्या नहीं कटवाया? मुझे बताइए। सजदे की हालत में बातिल के आगे सर झुकाया नहीं, अपना घर लुटा दिया लेकिन बातिल के आगे सर झुकाया नहीं। इमाम आली मकाम ने, बस ये पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ, अपने मानने वालों को, मोहब्बत करने वालों को एक दर्श दिया। मुझसे मोहब्बत करने वालों, मुझसे प्यार करने वालों, अगर मुझसे सच्ची अकीदत है ना, अगर मुझसे सच्चा प्यार है तो नमाज़ें मत छोड़ना, मेरी जिंदगी को देखना। मैंने करबला में सर कटवाया सजदे की हालत में, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में। नमाज़ें इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। जल्दी से सुन लें, मेरी बात पूरी होने लगी है। मेरे अजीज, कितने लोग ऐसे हैं हाथ उठाकर बताएं हुसैन जिंदा? माशाअल्लाह सभी सुनिएगा, हुसैन जिंदा है। हमारा अकीदा था, हमारा अकीदा है और अकीदा रहेगा। मेरा असी जल्दी से सुन लीजिए, इमाम हुसैन जिंदा है। बहारों से पूछा, बहारों ने कहा हुसैन जिंदा है। हाथ उठाइए जरा, हाथ उठाइए। बहारों से पूछा, नीचे कर ले। बहारों से पूछा, बहारों ने कहा हुसैन जिंदा है। नजारों ने कहा हुसैन जिंदा है। सूरज ने कहा हुसैन जिंदा है। चांद ने कहा हुसैन जिंदा है। असहाबे सुफा के चबूतरे ने कहा हुसैन जिंदा है। मेरे नबी की सुनहरी जालियों ने कहा हुसैन जिंदा है। बाबे सिद्दीक ने कहा हुसैन जिंदा है। बाबे फातिमा ने कहा हुसैन जिंदा है। मदीने की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा है। मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा है। काबे ने कहा हुसैन जिंदा है। हतीम
ने कहा हुसैन जिंदा है, हजरे अस्वद ने कहा हुसैन जिंदा है, अल्लाहु अकबर, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा है, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा है, अल्लाहु अकबर। तवज्जो रखिएगा, इमाम अली मकाम करबला में पहुंचे, यजीदियों ने कहा हुसैन जिंदा है, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा है, सिनान ने कहा हुसैन जिंदा है, खोली ने कहा हुसैन जिंदा है। जुमला दे रहा हूं, जब तक इमाम हुसैन के जिस्म पर ये सर रहा, उनके तन पर ये सर बाकी रहा, सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। लेकिन जब सर तन से जुदा हुआ तो रब ने कहा हुसैन जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मोहब्बत हुसैन, नारे तकबीर। बस बात पूरी हो रही है, इसको और सुन लें। रब ने कहा हुसैन जिंदा है। अगर अकीदा हो सारे लोग बहुत जोर से मोहब्बत के साथ इमाम हुसैन के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। रब ने कहा हुसैन जिंदा है। देखिए सुनिए, बात मुकम्मल होने लगी है। सजदे आसमान वाले भी करते हैं हजरत, सजदे जमीन वाले भी करते हैं। ऐसा सजदा कौन करेगा? करबला के मैदान में तलवारें लगी, नेज़े लगे, भाले लगे, इमाम हुसैन सजदा कर रहे हैं और अपने मानने वालों को एक बात बता रहे हैं कि सजदा मत छोड़िएगा। और मैं तवज्जो चाहूंगा मेरे अजीज, उनसे जो मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे जो प्यार करने वाले हैं, उनसे जो अकीदत रखने वाले हैं, वो नमाजों की पाबंदी करते हैं, उनके नाम की महफिल में आते हैं और नमाज पढ़ते हैं, तो उनके दिल से बस एक आवाज आती है, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफत को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे फकार को सलाम, हुसैन तेरी इस्तिकामत को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम, हुसैन तेरे इल्म को सलाम, हुसैन तेरे इल्म को सलाम, हुसैन तेरी तफसीर को सलाम, हुसैन तेरे करबला में जाने को सलाम, हुसैन तेरी बहन ज़ैनब को सलाम, हुसैन तेरी सुलझना को सलाम, हुसैन तेरे सारे घरवालों को सलाम। अल्लाहु अकबर, हुसैन तेरे सारे घरवालों को सलाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हुसैन तुमको, मैंने बड़ी दिल से अहले बैत का जिक्र किया, मैं बहुत अकीदत से बोल रहा हूँ। इमाम हुसैन, अल्लाहु अकबर, मैं बयान करना चाहूँ नहीं कर सकता। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, अली व फातिमा शब पर सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहते हैं। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, दीन मुस्तफा के लिए घर को लुटा दिया तुमने, निज़ाम कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, निज़ाम कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने। तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, सलाम कहता है। और क्यों सलाम ना कहें, उस नवासे मुस्तफा पर खुदा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, इनका नया अंदाज है, इनका नया अंदाज है। हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, जिस पर खुदा को नाज है। और आला हजरत फरमाते हैं, क्या बात रजा, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की सहरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। और आला हजरत बोले, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी साते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन, आधे से हुसैन। आपने फजीलत सुनी, आपने करबला का मंजर सुना। राजा का सैसपुर के रहने वालों, खुश अकीदा मुसलमान, हर साल ये दिन आते हैं
और ये माह मुहर्रमुल हराम चला जाता है। मेरे अजीज, आपने क्या समझा? तकरीर मेरी मुकम्मल हो गई, बस एक दो नसीहत आपको करना चाहता हूँ। देखिए, इमाम हुसैन से अगर सच्ची अकीदत है, मोहब्बत है और वाकई आप कहते हैं तो मेरे अजीज, नमाज मत छोड़िएगा, कुरान मत छोड़िएगा, कुरान मत छोड़िएगा। इमाम हुसैन ने सर कटवाया सजदे में और नो के नेज़ा पर कुरान पाक की तिलावत की, कुरान पाक की तिलावत की। यजीद हुकूमत कर गया 4 साल, लेकिन दुनिया पे छा गए इमाम हुसैन। एक दिन के लिए भी तख्त पर नहीं बैठे, लेकिन दिलों पर आज भी हुकूमत अगर किसी के तो हुसैन की, आज भी हुकूमत है तो आज भी हुसैन की है। मुझे बताइए, मैं आपसे वादा ले लूं, क्योंकि देखिए आज 8 मुहर्रम है, कल 9 परसों को 10 है। 10 मुहर्रमुल हराम में करना आपको क्या मेरे अजीज? कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, इसाले सवाब करें, सभी लगाएं। आज सेहत कर लें, इंशाल्लाह नमाज़ें नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह बोल, हाथ उठाएं जरा सब लोग, इंशाल्लाह। जो नहीं उठा रहे हैं उनका इरादा शायद नहीं है, नहीं इरादा कर ले मेरे अजीज, एक दिन दुनिया से चले जाना है। मेरे लिए नहीं, मैं क्या चीज हूँ? मेरी बातों छोड़ दें, मत मानिए, इनकी बातों मत मानिए, किसी के मत मानिए। ये बात है आका हुसैन की, दिल से कबूल कीजिए। एक जुमला बोलकर पूरी तकरीर को मुकम्मल कर रहा हूँ मेरे अजीज, मेरी बात हो छोड़ करके चले जाएं। आका हुसैन की बात है, दिल से कबूल कर लें। कल भी जिक्र हुसैन से तकदीर बदलती थी, आज भी बदलती है और कल भी बदलती रहेगी। इसलिए इनकी महफिल में आया करो, बैठा करो और कुछ बातें लेके जाया करो और अपने उसमें अमल करने की कोशिश किया करो। जो टाइम था माशाल्लाह, रोजे के मुतालिक आपसे ये बताया होगा, इमाम साहब ने तकरीर तो करते ही है। रोजे के मुतालिक आप रोजा रखें आशूरे का, इसकी फजीलत बहुत है मेरे अज़ीज़। चूंकि ये रोजे पहले फर्ज थे और इस दिन पर अल्लाहु अकबर, यौम आशूरा में हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, बड़ी फजीलत वाला दिन है। इसलिए रोजा रखें, एहतमाम करें और एक दूसरे के साथ मतलब रोजा इफ्तारी भी करें, मोहब्बत पेश करें। एक नसीहत कर दूं आपको छोटी सी, वो नसीहत ये है जो मेरे मुआशरे में बड़ी तेजी से राइज है, वो ये, हम एक दूसरे से नाराज बहुत होते हैं, भाई से नाराज, रिश्तेदार से नाराज। आज मैं ये देख रहा हूँ कि एक घर होता है, 3 भाई होते हैं तो 3 दीवारें होती है। अजीज, इमाम हुसैन का पैगाम मोहब्बत का है। इमाम हुसैन ने हमें मोहब्बत सिखाई, हमें एक दूसरे से प्यार सिखाया है। एक बात मैं आपको बता दूं, इमाम हुसैन के भाई हैं मोहम्मद बिन हनफिया, आपके भाई हैं, लेकिन वो आपसे छोटे हैं। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा इमाम हुसैन उनके पास गए, कोई बात हुई, तकरीर तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन ये बात सुन ले आप जो मैं कह रहा हूं। आप बात गए, कोई बात हो गई, आपस में नाराजगी हुई। इमाम हुसैन ने कहा, अब मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। हम भी यही कहते हैं, और हम कहते हैं तो फिर जाते ही नहीं, मौत में भी नहीं जाते, खुशी में भी नहीं जाते। मैं इमाम हुसैन की जिंदगी का एक बाब आपको दे रहा हूं। आपने फरमाया, अब मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। अपने भाई से बात हुई, आप चले गए। जब घर से निकले तो किसी ने मोहम्मद बिन हनफिया से कहा, तुमने अपने भाई को नाराज कर दिया, अपने सगे भाई को नाराज कर दिया। अल्लाहु अकबर। तो आपने फरमाया, मैं हुसैन को जानता हूँ, हुसैन ऐसा नाराज नहीं हुआ है, और तुम कहो तो मैं अभी बुलाऊं। आपने फरमाया, अच्छा एक बात ये है। तो इमाम ये आली मकाम के भाई ने, मोहम्मद बिन हनफिया ने, एक कलम कागज मंगवाया और मंगवा के उस पे कुछ लिखा और लिख के उसे बंद कर दिया। और आपने फरमाया, मेरे भाई को दे दो। जाकर इमाम हुसैन को दिया। अभी घर भी नहीं पहुंचे थे, फौरन पलट के आ गए और मुलाकात हुई। पता है उसमें क्या लिखा था? पर्चे में नाराजगी हुई थी तो पर्चे में लिखा था, भाई हुसैन आना तो मैं चाहता था नाराजगी दूर करने, लेकिन आप आ जाएं, क्योंकि मदीने वाले ने फरमाया है, जो नाराजगी दूर करने में पहल करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा, जन्नत में पहले जाएगा, जन्नत में पहले जाएगा। वो बोले, भाई मैं आपसे पहले जाना नहीं चाहता, आप आ जाएं, नाराजगी दूर कर ले और जन्नत में पहले चले जाएं।
हालांकि वो तो जन्नत के सरदार हैं, वो एक अलग बात है। आपने फरमाया वो आ गए और आकर के अपने भाई को गले लगाया, कहा भाई जो बात की बात खत्म करो। बात मतलब क्या? इस अमल से अपने गुलामों को एक बात बताई कि जिंदगी जब गुजरती है तो थोड़ी बहुत अनबन होती है, मियां बीवी में, भाई भाई में, रिश्तेदारों में। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसे दिल में लेकर के बैठ जाएं और लंबी नाराजगी करें। मुझे एक बात बता दें, दुनिया में हमेशा तो रहना नहीं है, एक दिन दुनिया से चले जाना है। क्या करोगे नाराजगी रख के? क्या करोगे दिल में दुश्मनी रख के? क्या करोगे दिल में नफरतें पैदा करके? नफरतें निकाल दो, मोहब्बत पैदा कर लो, ये बुग़्ज़ निकाल दो, ये अदावत निकाल दो। जब दुनिया से सबको चले जाना है, यहाँ रहना नहीं है, तो करना क्या है? इमाम अली मकाम ने अपने भाई को गले से लगाया और पता क्या फरमाया? वो जुमला सुन ले। आपने फरमाया भाई हुसैन, मैं तुझसे खुश, तू मुझसे खुश, मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी। और फरमाया भाई जब दो आपस में नाराजी दूर करते हैं ना तो उनसे अल्लाह राजी होता है। और इमाम अली मकाम फरमाते हैं भाई गवाह हो जाओ, जब कोई नाराज होगा मेरे नाना की उम्मत में और जो नाराजी दूर करने में पहल करेगा, मैं वादा करता हूं अल्लाह उसे भी पहले जन्नत अता फरमाए। और मैं कहूंगा आशूरे से पहले पहले नाराजी दूर कर ले, मोहब्बत पैदा करें, रोजा रखें, कुरान की तिलावत करें, आपस में भाईचारगी मेरे अजीज बड़ी जरूरी है। मेरा मुआशरा बड़ा खराब हो गया, हर वक्त हम बुराई, चौराहे पे खड़े हो गए तो बुराई, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। मोहब्बत तो ऐसा लगता है कि अब रही नहीं, और जिन्हें मोहब्बत है तो मतलब की मोहब्बत है। मेरे अजीज अपने दिलों में बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए मोहब्बत पैदा कीजिए। और इस मजमे में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसी की नाराजगी हो, इस हदीस को ज़हन में रखकर जाइए और मेरे लिए नहीं, आका हुसैन को खुश करने के लिए वो नाराजी दूर कर ले। आशूरे से पहले पहले मैं जुमला दे रहा हूं, अगर उसने नाराजी को दूर कर लिया तो उसकी फातिहा की देखें उसे इतना फायदा नहीं देंगी जितना नाराजी दूर कर लाना। मेरे अजीज सबील भी लगाइए, खिचड़ा भी बनाइए, आप जो बनाए खिलाइए, लेकिन पहले नाराजी भी तो दूर कर लीजिए। यहाँ अगर खता होती है ना तो अमल कबूल नहीं होता। सबसे पहले इसे सही करना जरूरी है। पहले अपने दिल को साफ कीजिए, पाक कीजिए। इंशाअल्लाह कभी फिर आपसे मौका मिला तो गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह रहमान। ये हमारे हजरत कारी आशिक साहब क़िबला आपके महल्ले में, आपके इस दयार में इमाम है, अल्लाह इनको उम्र में बरकत अता फरमाए। इमामों की कद्र इज्जत किया करें, मोहब्बत किया करें। इमाम कौम के रहनुमा होते, उलमा से प्यार किया करें, माँ बाप से प्यार किया करें, बड़ों का अदब किया करें, नमाज में सुकून से जाएं, सुकून से आएं, ग़ीबत से महफूज हो जाएं, झूठ ना बोलें, अपने कारोबार को फ्रॉड से दूर कर दें, रिज़्क़ हलाल कमाएं, क्योंकि दुनिया से चले जाना, छोड़ दें ये गाड़ी, वो गाड़ी, ये मकान, वो मकान, ये जगह, वो जगह, छोड़ दें, इस झमेले से निकल जाएं बहुत जल्दी। और आप देख रहे हैं किडनी फेल, किडनी डिसीज के मर्ज, आप देख रहे हैं कि दिल हार्ट अटैक की बीमारी, आप देख रहे हैं अल्लाह अकबर, जरा सी टाइम लगता है इंसान को, एक्सीडेंट हादसा हो गया, इंसान चला गया। बहुत जल्दी मुझे भी और आपको भी ये जमीन छोड़ देनी है, ये मस्जिद छूट जाएगी, ये जगह छूट जाएगी, ये गलियां छूट जाएंगी। जब दुनिया से जाना ही है, और वो भी जा रहे हैं जो डांस कर रहे हैं, वो भी जा रहे हैं जो गाने गा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं अल्लाहू अकबर जो नाचते नाचते मर गए। जाना तो सभी को है, लेकिन वो मौत क्या मौत होगी अल्लाहू अकबर, जो कुरान पढ़ते पढ़ते आए, जो नमाज पढ़ते पढ़ते आए, जो जिक्र हुसैन करते करते आए, जो मुस्तफा की नात पढ़ते पढ़ते आए। जाना तो है, लेकिन वो मौत क्या होगी कि जो सजदे की हालत में आए। जब दुनिया से जाना ही है तो अपने आप को रब की बारगाह से जोड़ दो, ताकि जब आपकी रूह निकले तो रूह निकले राजा के सहसपुर में, लेकिन मदीने से होती हुई फरिश्ते भी करते हैं, फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के उन पे ये इज्जत मिली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको शादोबाद रखे, खुश रखे। आला हज़रत फरमाते हैं, शेर पढ़ने में हर जगह पढ़ता हूँ, ये बाकी थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा हो गई, लेकिन बड़ी काम की हो गई। कभी मौका मिला इंशाअल्लाह इस्लाम मुआशरा पर बोलने का, अभी तो मेरे आकाओं का जिक्र था तो मैंने किया, लेकिन इंशाअल्लाह कभी इस्लाम मुआशरा पर गुफ्तगू हुई इंशाअल्लाह मैं आपसे जरूर बात करूंगा। इस मुताल्लिक ये मैंने जो आखिर में बात की है कि जिंदगी और मौत क्या है, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला गुफ्तगू होगी आपसे। बस इतनी गुजारिश है, जलसा सजाना कामयाब हो जाए, आपका बैठना बस इतना मुझे बता दें ईमानदारी से, आका हुसैन के लिए नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, बोल दें इंशाअल्लाह, झूठ छोड़ देंगे
इंशाल्लाह। अच्छा एक बार नीचे कर लें हाथ, बस एक बात और कहना चाहता हूँ हजरत से थोड़ी माजरत चाहते हुए, एक बात और कहना चाहता हूँ। दिल के साथ में दुनिया से तो चले ही जाना है, मुझे बताइए ईमानदारी से जो इरादा करेगा वो ठीक है, नहीं करेगा कोई बात नहीं। देखिए ये जो दाढ़ी है ना, ये मेरे हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत। दुनिया का सबसे हसीन चेहरा, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, सबसे हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का है। किताबें भर दी लोगों ने लिखते लिखते, सबसे हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का है और अल्लाह ने उस चेहरे पर दाढ़ी को सजाया। हसीन चेहरा मेरे हुसैन का है, हसीन चेहरा इमाम हसन का है, अल्लाह ने उनके चेहरे पर दाढ़ी को सजाया। ये दाढ़ी खूबसूरती बढ़ाती है, उनकी पसंदीदा है, अल्लाह के रसूल को पसंद है। आइए कितने लोग हैं, मेरे लिए नहीं करबला वालों के लिए, इमाम हुसैन के लिए मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरा सहसपुर में आना कामयाब हो गया। ये दाढ़ी हुजूर की पसंद है, किसी दुनिया वाले की नहीं। जिस नबी का मैंने और आपने कलमा पढ़ा, जिस नबी के सदके में सब कुछ मिलता है, उस नबी के सदके में जन्नत मिलेगी। आइए कितने लोग हैं नौजवान जो आप में से सिर्फ जो आका हुसैन की मोहब्बत में ये इरादा करें इंशाअल्लाह आज से दाढ़ी रख लो। है कोई बंदा पूरे मजमे में? एक आध बंदा हाथ उठा कर वादा करे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह वो उठा रहे हैं। अल्लाह तुम्हें शाद आबाद रखे। आप देख रहे हैं इंशाअल्लाह कि इमाम हुसैन का फैजान कितना मिलेगा आपको। माशाअल्लाह पीछे भी उन्होंने हाथ उठाया, कोई बात नहीं, अगर आप जिन्होंने उठाया अल्लाह उनको शाद आबाद रखे, बहुत अच्छी बात है, रखें इरादा करें। मैं फिर एक जुमला बोलूंगा, मरना है और पता नहीं कब, सुबह हो या ना हो अभी पता नहीं है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन फिर क्यों अंदाज है हमारा, क्यों नहीं बदल रहे, क्यों नहीं बदल रहे, क्यों जलसे हो रहे हैं, क्यों तकरीर हो रही है, क्या फायदा हो रहा है? मैं देख रहा हूँ जितनी तकरीर हो रही है बेनमाजी, जितनी तकरीर हो रही है इतना फ्रॉड, जितनी तकरीर हो रही है इतनी जिनाकारी, जितनी तकरीर हो रही है कहाँ जा रही है? आप मजा लेने के लिए बैठते नहीं, मजा मत लीजिए, कुरान और हदीस को दिल में दाखिल कीजिए। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से बढ़कर ना कल कोई मोहब्बत थी, ना आज है, ना कभी हो सकती है। माशाअल्लाह इन्होंने हाथ उठाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें शाद आबाद रखे, खुश रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। शेर पढ़ लें, सबसे आला व औला, हाथ उठा दें, सबसे आला व औला, सबसे बाला व बाला, दोनों आलम का दूल्हा, अपने मौला का प्यारा। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबे। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के बेकसों का सहारा, हम सब का सहारा। आला हज़रत फरमाते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना, ये खबर देते हैं अगले जमाने वाले। तुम आज भी उनकी है माशाअल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले। क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। और आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल।